Assalamu alaikum to all viewers. This is Asad Ali Kazi with new episode with new guest. आज जो हमारे इस एपिसोड में मेहमान हैं मुदस्सिर रसूल साहब. He is currently working as a head of operational excellence at Medas Safety. He has around 9 years corporate experience जिसमें उन्होंने प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और ऑपरेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ जॉब्स को क्लोजली मॉनिटर किया है और मैनेज किया है. As far as education is concerned, बेसिकली इंजीनियर हैं. इन्होंने बीई किया है, बीई के बाद एमबीए किया है इन्होंने. सो मास्टर्स की डिग्री इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और इंजीनियरिंग टेक्निकल नॉलेज भी रखते हैं. उसके अलावा सर्टिफिकेशंस, ही हैज लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट फ्रॉम सिंगापुर. एक बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन है लीन के टूल्स के हवाले से, उन्होंने वो सर्टिफिकेशन भी की हुई है. सो और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, काफ़ी ट्रेनिंग्स करवाते रहे हैं रिलेटेड टू ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन और लीन से रिलेटेड. सर, थैंक यू फॉर योर टाइम. और जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट दी ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कैसे इंप्लीमेंट होती है, कौन से सक्सेस फैक्टर्स हैं, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सर, डायरेक्टली टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सक्सेस फैक्टर्स, रोड मैप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में? First of all, thank you so much, Asad, for inviting me in this session. तो मैं आई थिंक के रोड मैप बताने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन के व्हाट इज ऑपरेशन एक्सीलेंस एक्चुअली. तो किसी भी बिजनेस में जो ये फंक्शन है ऑपरेशन एक्सीलेंस का, इसका जो मेन पर्पस होता है वो पर्पस ये होता है कि किस तरीके से आप बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी है उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि और विद एग्जीक्यूशन जो उसकी हो वो इस तरीके से हो कि बिजनेस के अंदर जो ऑपरेशनल रिस्क हैं वो बहुत कम हो और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो मिनिमम हो और एट द एंड जो बिजनेस की बॉटम लाइन है मतलब कि नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर रहा हो. दिस इज द बेस ऑफ ऑपरेशन एक्सीलेंस. इस वजह से ये दिस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट इन द बिजनेस. ओके, और इसका जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है जो मैं एक आपसे बेसिक अभी यहाँ से शेयर करना चाहूँगा वो एज पर जो ASQ है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी, उसने एक रोड मैप दिया हुआ है, बड़ा क्लियर रोड मैप है. और आई थिंक इससे काफ़ी सारे लोगों की बेसिक एक कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ऑपरेशन एक्सीलेंस का मतलब ये है कि आपने लीन सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स करने हैं, बट ऐसा है नहीं. बेसिकली जो लीन ऑपरेशनल एक्सीलेंस है इसके जो रोड मैप है वो उसके 4 स्टेप्स हैं. द फर्स्ट स्टेप इज 5S. अगर किसी को नहीं पता कि 5S क्या होता है, 5S इज अ बेसिक टूल जो वर्क प्लेस का फ्लो जो होता है वो उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई किया जाता है. इट इज जस्ट लाइक अगर हम बोलें कि एक हाउस कीपिंग होती है, इट इज लाइक अ housekeeping for workplace, but it is a standard 5S जो Japanese standard है. it is like sort, set in order, shine and standardize and sustain. तो बेसिक जो थीम होता है 5S का, 5S इम्प्लीमेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. 5S इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके पास सिस्टम में होता क्या है कि आपके पास सिर्फ जो एक्टिव चीजें जो है ना सिस्टम में वो होती हैं. मतलब आपकी जो डेड इन्वेंट्री है वो आप खत्म कर देते हैं. आपके पास ऐसे कोई भी कौन से एसेट हैं जो आप यूज नहीं कर रहे, वो एसेट्स आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. और एक बेसिक जो हैबिट होती है ना बिजनेस की वो ये होती है कि देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस. तो इससे आपका जो बिजनेस के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है ना वो काफी फास्ट हो जाती है क्योंकि बिजनेस के अंदर आपके अंदर जो ब्लॉक होल्स है वो खत्म हो जाते हैं और बिजनेस पूरा एक्टिव होता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. And it will take around 1.5 years to build a habit of 5S within the factory. The second step is TCT. It's a total cycle time methodology. And what is total cycle time methodology? It is very simple. Like if you know, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं. अगर आप किसी से भी बात करते हैं, nobody knows कि आपने ये प्रोडक्ट जो कस्टमर को ऑफर करनी है, आप कब रॉ मटेरियल इशू करेंगे और एग्जैक्ट कितनी देर में ये प्रोडक्ट बन जाएगी. बट इफ यू लर्न और इफ यू स्टडी अदर बिजनेसेस लाइक टोयोटा, सुजुकी, दे हैव अ वेरी क्लियर असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट कि आपके पास 4 आवर्स के अंदर एक गाड़ी तैयार हो जाती है कंप्लीट. बट ये कॉन्सेप्ट हमारे पास डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज में बिल्कुल मिसिंग है. तो जब आप ऑपरेशन एक्सीलेंस इंप्लीमेंट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर 5S इज TCT.
इसके अंदर आप बिजनेस के स्टैंडर्ड साइकिल टाइम जो है ना वो सेट करते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप में बिजनेस में से सारे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी एसेट्स और आपके पास जो इन्वेंट्रीज है उनको आप हटा चुके हैं, जो डेड इन्वेंट्रीज थी और डेड एसेट्स है। अब जब आप जो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्टिव चीजों के ऊपर है जिसके ऊपर आपका बिजनेस रन कर रहा है, तो यू हैव अ वेरी क्लियर, आपके पास अपने सिस्टम के साइकिल टाइम निकल के आते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बड़ी एक्यूरेट हो जाती है। यू नो कि किस प्रोडक्ट को मैं कितनी देर में बनाता हूँ, किस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास कौन कौन से इश्यूज हैं, तो ये बड़े क्लियर बिजनेस में सामने आ जाते हैं। इट इज अ वेरी क्रिटिकल एक्टिविटी। इसके अंदर आपको डिटेल में पूरे सिस्टम की टाइम एंड मोशन स्टडी और वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करनी होती है, जिसके बाद आपके पास ये सिस्टम निकल के सामने आता है। देन इसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है, दिस इज लीन इम्प्लीमेंटेशन, एंड लीन इज ऑल अबाउट वेस्ट रिडक्शन। As per Japanese methodology, there are 7 wastages, and as per my study, जितना मैंने पढ़ा हुआ है कि almost 99.99% बिजनेस के जो भी वेस्टेज है ना वो इन 7 वेस्टेज में कवर हो जाते हैं। इसका एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है इसको याद करने का, इट इज टेम गुड, टाइम, इन्वेंट्री, मोशन, वेट, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग एंड डिफेक्ट्स। ये 7 वेस्टेज हैं जिसको हम बिजनेस के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू लीन मेथोडोलॉजीज। दिस इज द थर्ड स्टेप, क्योंकि आप पहले स्टेप में बिजनेस में से सारे डेड मटेरियल हटा चुके हैं, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड, आपके पास टाइम आपके फिंगर टिप्स पे, उसके बाद आप टाइम को देखते हुए बिजनेस में से वेस्ट रिमूव कर सकते हैं। अगर आप पहले स्टेप पे लीन इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, मे बी आप उस एरिया में काम कर रहे हो जो एरिया डेड है, आपने पूरा काम किया और आपको रिजल्ट ही नहीं मिले। दैट्स व्हाई ये इसका बेसिक टूल है इसको इंप्लीमेंट करने का। जब आप लीन को इंप्लीमेंट बिजनेस में कर देते हैं, देन देयर इज अ लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट सुप्रीम स्टेप इज सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंटेशन इन द बिजनेस। सिक्स सिग्मा इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस। अगर आप इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, इट इज लाइक 3 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, कि अगर आपके पास बिजनेस में 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई तो सिर्फ 3 डिफेक्ट्स क्रिएट हुए। तो ये सबसे प्राइम लेवल है, और अभी हमारे पास आई थिंक ओनली 2-3 बिजनेस हैं जो इसके ऊपर रन हो रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप सबसे बड़ा बिजनेस देखें तो वो हमारे पास है एयरलाइन इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं कि वो प्योर 6 सिग्मा के ऊपर रन कर रही है। आप देखें ना, आप पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं और आप जहाज में बैठ जाते हैं और आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होता कि ये जहाज गिर सकता है। दिस इज अगेन अ ह्यूमन मेड मशीनरी, बट दिस इज अ कॉन्फिडेंस लेवल जो मैन्युफैक्चरिंग ने अचीव किया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशन एक्सीलेंस, कि आप किस तरीके से बिजनेस में ऑपरेशन एक्सीलेंस इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा सजेशन है कि जो भी इसको देख के और ऑपरेशन एक्सीलेंस इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ऑपरेशनल एक्सीलेंस हमेशा बिजनेस वाइज इंप्लीमेंट होता है, डिपार्टमेंट वाइज इंप्लीमेंट नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेटजी एट बिजनेस लेवल, और उस बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को लेकर आप ऑपरेशन एक्सीलेंस इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आपका एक डिपार्टमेंट आगे होता है और एक डिपार्टमेंट पीछे होता है, और एट एंड जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी फाइनेंशियल इक्वेशन के अंदर नजर नहीं आ रहे होते। ओके, आई थिंक जी आई थिंक जी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर। कौन से ट्रेड्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल ऑपरेशनल एक्सीलेंस मैनेजर के पास होनी चाहिए, या सक्सेस फैक्टर्स? ओके, आई थिंक as a successful operation excellence manager, I think there is a combination of skill, technical skill and soft skill. तो इसके लिए जो ट्रेड्स हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म के ट्रेड्स होते हैं इस पोजीशन के लिए। बेसिक तो ये है कि उसके पास टेक्निकल स्किल्स मींस उसको वो सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट हो, वो लीन का एक्सपर्ट हो, ही नो व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आती हो बड़े अच्छे तरीके से। बिकॉज यू नो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट तो होते हैं बट वो फेल इसलिए होते हैं कि यू डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, और उसको पता हो कि टीम को कैसे साथ लेकर चलना है। ऑन द अदर हैंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक ऑपरेशन एक्सीलेंस मैनेजर के लिए, वो ये है कि ही शुड बी अ वेरी गुड लीडर। और आई थिंक कि अगर मैं उसको स्पेसिफाई करूं तो ही शुड बी अ वेरी गुड, ही शुड बी अ फॉलोवर ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप क्या है? सर्वेंट लीडरशिप ये है कि ही कैन, उसका जो इंटरेक्शन है ना वो हो सकता है कि एक वर्कर से भी हो सकता है कि उसका एक इंटरेक्शन एक जीएम से भी हो और एक सीईओ से भी हो। तो ही शुड नो कि उसने हर एक को साथ लेकर कैसे चलना है। करेंगे
थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।